Hi guys, welcome to another vlog. My name is Amit and welcome back to another video. आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि why Scotland can be a very good option अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ यूके में आने का, पढ़ाई करने का या जॉब करने का। तो जो मैंने मोस्टली देखा है अब तक, बहुत बार ये होता है कि जो भी कोई अप्लाई करता है, मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू कम डाउन टू लंदन टू स्टडी और टू फाइंड अ जॉब। बट बहुत बार रीजनल एरियाज में भी यूके में बहुत स्कोप है, जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड में बहुत सारे जॉब्स आते जा रहे हैं। इसी तरह स्कॉटलैंड में बहुत सारा स्कोप है। तो आज हम स्कॉटलैंड की चार मेन यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे और ये भी बात करेंगे व्हाई स्कॉटलैंड कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू आर लुकिंग फॉर यूनिवर्सिटीज विच आर कंपैरेटिवली मोर बजट फ्रेंडली। तो सबसे पहले स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटीज के बारे में आज आज बात करेंगे। दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा। तो मैंने क्या किया, एक मैंने यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बना ली है और प्लस हमने क्या किया है, एक ऐसे प्रोज एंड कॉन्स की भी लिस्ट बना ली है। क्या अच्छी चीजें हैं स्कॉटलैंड में पढ़ाई करने की। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन बेनिफिट हो सकता है जब भी आप पढ़ाई करने आते हो, तो आई थिंक यू शुड लुक टू लिव इन अ प्लेस विच इज कंपैरेटिवली मोर अफोर्डेबल टू लिव। क्योंकि अगर लंदन में जैसे फॉर एग्जांपल आते हो, तो द कॉस्ट ऑफ लिविंग रेंट प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप कोई भी टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ में देखोगे, तो एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू फाइंड पार्ट टाइम जॉब्स, तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि क्या पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ हैं एडिनबरा में फॉर एग्जांपल, या ग्लासगो में, या तो और छोटे सिटीज में स्कॉटलैंड में, जैसे कि डंडी एक सिटी है, एबरडीन यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा। तो दिस इज बाय फार द मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटी इन स्कॉटलैंड। यहाँ का एमएससी फाइनेंस भी बहुत फेमस है। दे हैव अ वेरी गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड एज वेल। और अच्छी बात यह है यहाँ की कि रैंकिंग में ये बहुत ऊपर है। तो कोई भी क्यूएस रैंकिंग अगर आप देखेंगे, या कोई भी बहुत सारी रैंक जो भी रैंकिंग पब्लिश होती है, उसमें ये बहुत ऊपर है यूनिवर्सिटी। पर एक इसका थोड़ा सा कॉन या थोड़ा सा डाउनसाइड ये है कि दिस यूनिवर्सिटी इज कंपैरेटिवली वेरी एक्सपेंसिव स्कॉटलैंड के हिसाब से। तो अराउंड 28 या 30,000 के आसपास इसकी फीस रहेगी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की। बट ये यूनिवर्सिटी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, बिकॉज आपका एक बहुत अच्छा ब्रांड यूनिवर्सिटी का लग जाएगा आपके साथ में। उसके बाद सेकेंड यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, विच इज़ आई थिंक हाफ एन आवर 1 आवर फ्रॉम एडिनबरा। बहुत अच्छी सिटी है वो भी। और अच्छी बात है यहाँ पे भी पार्ट टाइम, अगर एडिनबरा की बात करें, देर आर सो मैनी पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ पे सारे सुपरमार्केट हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, फास्ट फूड चेन है। So there are ample of opportunities when it comes to finding a part-time job as well in Edinburgh, and same with Glasgow. Glasgow में भी there is a huge Indian community। अगर आप कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट पे अगर काम ढूंढना चाहते हो, सिमिलरली वहाँ पे बहुत सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारा डिलीवरी के काम है। तो पार्ट टाइम जॉब्स, देयर आर एम्पल ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स। एंड व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, इट इज ऑल्सो रियली गुड। एंड good part about this university is comparison with the University of Edinburgh is कि it is slightly more economical। तो अराउंड 20 से 24,000 पाउंड के आसपास यहाँ की मास्टर्स की फीस है। प्लस मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा हाउ यू कैन गेट स्कॉलरशिप। अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो और भी कम हो सकती है, बट हाँ, विदाउट स्कॉलरशिप इट इज़ अराउंड 20 to 24 या 25,000 इसकी फीस है। उसके बाद थर्ड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो वो अगेन दैट इज इन एडिनबरा, एंड दैट इज इकोनॉमिकल, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी मच इन द हार्ट ऑफ एडिनबरा सिटी, विच इज हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी के बारे में इतने लोगों को शायद आइडिया नहीं है। ये रैंकिंग में आप शायद उसको बहुत ऊपर नहीं देखोगे, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड यूनिवर्सिटी। दे हैव रियली गुड एलुमनाई नेटवर्क एज वेल। उनका आप कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, तो इट्स गुड टू हैव कनेक्शन विद द एलुमनाई नेटवर्क। तो इनका अच्छा स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क भी है। और एक और अच्छी बात इसकी ये है कि ये और भी सस्ती है बाकी यूनिवर्सिटीज से। और इसकी फीस भी मैंने नोट करके रखी है मास्टर्स इन फाइनेंस की। मैं थोड़े स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। तो इसकी भी अराउंड 18 to 21,000 पाउंड्स के आसपास मास्टर्स इन फाइनेंस की फीस है, या कोई भी मास्टर्स की मोर और लेस इतनी रहेगी। और उसके बाद अगेन वन मोर थिंग इज फॉर
फॉर द फील्ड ऑफ फाइनेंस इन स्कॉटलैंड एडिनबरा इज बाय फार द हब। वहाँ पे बहुत सारी फाइनेंस की कंपनीज हैं, तो दिस यूनिवर्सिटी इज वेरी मच इन द सिटी। सो इफ यू आर स्टडिंग हियर देन चांसेस आर यू विल एबल टू गो इन अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग इवेंट्स एज वेल। तो आप धीमे धीमे लोगों से मिल सकते हो और आप अपना खुद का एक अच्छा कनेक्शन बना सकते हो। उसके बाद लास्ट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन। तो एबरडीन इज अ सिटी इन फर्दर नॉर्थ फ्रॉम एडिनबरा, एकदम स्कॉटलैंड के ऊपर आता है। वन मेन डाउनसाइड ऑफ एबरडीन इज कि वहाँ का वेदर और भी थोड़ा खराब रहता है, बहुत ज़्यादा विंडी या बारिश बहुत होती रहती है। बट अच्छी बात एक बहुत है एबरडीन में, एक एक मेरा पहचान वाला वहाँ रहता है, ही इज़ वर्किंग इन एनर्जी सेक्टर। वहाँ पे एनर्जी सेक्टर की एबरडीन में बहुत सारी कंपनीज हैं, ऑयल एंड गैस वगैरह की। तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे कम है, वन ऑफ द लोएस्ट इन ऑल ऑफ यूके। एबरडीन इज कंपैरेटिवली वेरी वेरी चीप सिटी टू लिव। एट द सेम टाइम इन टर्म्स ऑफ जॉब, पार्ट टाइम जॉब्स वहाँ पे थोड़ा चैलेंज हो सकता है पार्ट टाइम जॉब मिलना। बट इफ़ यू आर लिविंग इन सिटी सेंटर, एबरडीन इज नॉट अ वेरी वेरी बिग सिटी कि आपको अगर कहीं बहुत दूर रहना पड़े। तो इफ यू आर स्टेइंग इन सिटी सेंटर देन चांसेस आर आपको पार्ट टाइम जॉब भी मिल सकता है एबरडीन में। बट कंपेयर टू एडिनबरा एंड ग्लासगो इट विल बी मोर डिफिकल्ट। तो अगर आप लोगों को ये आज का छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड अब तक थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। 21,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो गई है, तो थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड माई इंस्टाग्राम एज वेल, तो आई विल पुट माई इंस्टाग्राम लिंक एज वेल। तो एक बार इंस्टाग्राम पे भी प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। एंड थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।